जी प्यारे मेरे देखने वाले साथियों, एन न्यूज़ HD के साथ आप प्रोग्राम देखा करते हैं टी विद आसिफ खैतरान। और आज हम आपको लेके आए हैं अपने एक बहुत प्यारे साथी, अपने मौजूद साथी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब के पास। और ये वाइस चांसलर हैं नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान के। इनसे हम बातें भी करेंगे, इनके प्रोफाइल पे बात करेंगे, यहाँ की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। आइए हम आपको VC ऑफिस लेके चलते हैं, उनसे बात करते हैं और इस प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी मेरे प्यारे देखने वाले साथी इस वक्त देख रहे होंगे कि मैं वाइस चांसलर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान के ऑफिस में मौजूद हूँ और प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब ने हमें आज वक्त इनायत किया। मेरे देखने वाले, हमारे सुनने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और आज ज़रूरत है ज़राअत के मैदान में तरक्की की, एजुकेशन की और नए नए जो अंदाज पूरी दुनिया में अपनाए जा रहे हैं उसके फ़रोग़ की। मुझे ये फ़ख्र है और मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब ने 2016 में यहाँ का चार्ज लिया। आपको हुकूमत ने इनकी पूरी इतनी काबिलियत के बलबूते पे जो इन्होंने इतना काम किया, तमगा इम्तियाज से नवाजा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, हमारा अलमिया ये है कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है तो फिर वो अपना जो विरासती एक सिलसिला होता है उससे जरा थोड़ा सा वो हिचकिचाहट महसूस करता है। लेकिन अगर एक तालीम याफ्ता हमारा MBA करके बच्चा बिजनेस में आता है तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और इसी तरह अगर एग्रीकल्चर, जैसा कि हमारा सारा एरिया जो है वो ज़राअत पे मबनी है, वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो मुझे ये मैं जानना चाहूंगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ से ज़राअत की तालीम हासिल करके जा रहे हैं तो क्या उनके लिए मुलाजमत या आगे काम करने के मौके भी, उसमें भी कोई मदद? ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये जो हमारा हमेशा से फोकस रहता है जी। इस यूनिवर्सिटी को एडवांटेज ये है कि इसके हमने अपना सिस्टम ऐसे किया, इकोलॉजी जिसको कहते हैं लर्निंग इकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरियल इकोलॉजी को हमने प्रमोट किया। उसमें 97% हमारे जो बच्चे हैं जी, वो या तो प्राइवेट सेक्टर को सर्व करते हैं या खुद से अपनी फार्मिंग शुरू करते हैं या एग्रीकल्चर के बिजनेस से शुरू करते हैं। और बड़ी थोड़ी तादाद है जो गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें जाती है। बाकी यूनिवर्सिटियां माशाल्लाह और भी एग्रीकल्चर की हैं जो करते हैं। उसकी भी रीजन ये है कि हम अपने ग्रेजुएट्स को लिंक करते हैं, फैकल्टी मेंबर को, ग्रेजुएट को अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। इंटर्नशिप का स्पेशल फोकस है, ये बहुत अच्छी। फ्यूचर फार्मिंग के ऊपर हमारा स्पेशल फोकस है कि हम फार्म मैनेजमेंट की HD बनाएं कि जो आज के बच्चे, जो जिम्मेदारों के बच्चे हैं, तो वो जब आज के नए टूल्स को अगर हम इंटीग्रेट ना करें उस फार्मिंग के साथ तो फिर वो आज के बच्चे वो ज़राअत करते नहीं। तो ये स्पेशल फोकस है जी। मैं व्यूअर, आपको याद होगा कि आज से हम पहले जाते हैं तो हमारे यहाँ जो बड़ा जमींदार था वो भी डिपेंड कर रहा होता था मुजेरे पे कि वो काम करेंगे। लेकिन अगर उसे खुद आता है एग्रीकल्चर में काम करना, उसके बारे में और उसकी जदीद तरीन चीजों के बारे में इल्म है, तो वो अपनी पैदावार को न सिर्फ अपने लिए बढ़ा सकता है बल्कि अपने मुल्क के लिए बढ़ा सकता है। जहाँ पैदावार की बात हो रही है, जहाँ तक मेरे इल्म में है, आपके सब कैंपस भी हैं और खासतौर पे जलालपुर पीरवाला में है लाइफ स्टॉक के हवाले से। तो कहाँ और किस किस तरीके से काम कर रहे हैं? मतलब आपने जलालपुर का जिक्र कर दिया जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। अल्लाह ताला ने ना हमें मौका दिया कि हम एक 500 एकड़ एक बैरन लैंड थी, वाह, और उसमें पानी उसका कड़वा। मैं इसी तरफ आ रहा था कि सबसे बड़ा मसला आज हमारा जेर जमीन पानी का, एक नीचे है या फिर कड़वा है। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो 500 एकड़ जो है वो तकरीबन 2017 से हमने एफर्ट शुरू की जी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक इंच आबाद हो गया। वहां से इस साल 10,000 मन गंदम हमने उगाई, फिर आमों का बाग लग गया और सारे के सारे स्टेक होल्डर के साथ मिलकर हमारी स्पॉन्सरशिप हमें इंडस्ट्री काफी सपोर्ट करती है। फिर ओलिव हमने लगाया, अमरूद लगाया, बेरी लगाई और उसके अलावा बाकी क्रॉप्स जो हैं हमारी, जिसमें बारले है, जिसमें जो हमारे तिल हैं, जिसमें फॉडर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, कपास है। तो इस पे खासतौर पे फोकस करके हमने वो 500 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह वो अब एक यानी जो जीरो इनकम से मैंने शुरू किया एग्रीकल्चर की, और इस साल हम 50 मिलियन से ज्यादा
क्रॉस कर लिया हमने एग्रीकल्चर इनकम। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूब। अभी जब हमने इसी सवाल के आगाज में मैंने गुजारिश की और फिर आपने भी बताया, तो डॉक्टर साहब ये जो पानी का हम जिया करते हैं कि हमने 4 एकड़ के बाग को पानी लगाना है, तो वो सारा, क्योंकि उसमें पौधे तो कम है, ये जो स्प्रिंग सिलसिला है या बाकी पानी के जो बचाने के तरीके हैं, उस पर कुछ काम हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में? ये बड़ा अहम सवाल है, हमें सबको एज ए कॉम सोचना है जी। सिर्फ जो वाटर के यूजर, हमें सबको पता है कि हम आबादी बढ़ गए हैं, मुल्क उतने ही है, जमीन उतनी है और रिसोर्सेज हमारे पास कम होते जा रहे हैं, तो उसमें सबसे प्रीशियस रिसोर्स जो है वो पानी है, वाटर। बिल्कुल। एक तो इसमें ये कि ये वाटर जब हमारा बारिशों का आता है हम उसको कंजर्व नहीं कर पाते जी। दूसरा ये कि हम पंपिंग का हमारा कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। तीसरी बात ये कि हमारा जो इरिगेशन का सिस्टम है वो सप्लाई बेस्ड है, कि जिस दिन 12 आना पानी लगाने लगा, डिमांड बेस्ड नहीं है जो दुनिया में डिमांड बेस्ड है, जरूरत के वक्त। इसकी बड़ी सख्त जरूरत है। हमने खास तौर के ऊपर, अगर हमारा ये मैंगो का इलाका है, मैंगो में या बाकी क्रॉप्स में हमने मूव किया जो स्मॉल ट्री सिस्टम की तरफ, और उसमें हमने जो मैंगो के जो बाग थे जिसमें पहले फ्लड इरिगेशन होती थी और पानी का ज़्यादा होता था, हम ज्यादा पानी लगा रहे थे। इसी तरह बाकी क्रॉप्स में भी या तो हम ज्यादा पानी लगा रहे हैं या पानी नहीं है, या अंडरग्राउंड वाटर को पंप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर खास तौर के ऊपर हमारा फोकस है, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया, पर्टिकुलरली फॉर नर्सरीज। फिर जो बाग हैं वो ड्रिप इरिगेशन पे हम लगा रहे हैं। फिर क्रॉप्स ऐसी सिलेक्ट कर रहे हैं जो कम पानी से ग्रो हो सकें। और चौथा जो एक प्रॉब्लम है जो पानी के साथ एसोसिएटेड है, वो अभी मैंने कहा ना, कड़वा पानी है। हाँ जी। या जमीनें सेलाइन होती जा रही हैं, तो उसमें वो जो प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लोगों के साथ हम काफी सारे मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें एक सिलिंडी का हमारे पास बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके साथ हम ना कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जो लो क्वालिटी वाटर जो हमारा है और जो उसका रीयूज भी बढ़ाया जाए, पानी को का इस्तेमाल दोबारा उसका जो इस्तेमाल रिसाइकलिंग वाटर की जाए, तो इस पे खासा फोकस है। डॉक्टर साहब, दुनिया में हम जो कि ग्लोबल विलेज की सूरत हाल है, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी बाकी जो बाहर की फॉरेन कल्चर यूनिवर्सिटीज है उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रही है, कुछ सिलसिले हो रहे हैं, उस बारे में कुछ बताना जी। उसमें बड़ा तगड़े प्रोजेक्ट है जी हमारे पास। एक तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वीट जो है, गंदम जो है, वो हमारी फूड सिक्योरिटी की एक अलामत है। ठीक है। उसमें एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन 2 का एक कंसेप्ट शुरू हो रहा है, जिसमें एक ये है कि जब हम उसके गंदम के बीज को इतना अच्छा कर लें कि उसका जो है ना सीड रिप्लेसमेंट या हर साल नया सीड लगे और उसकी प्रोडक्शन लेवल जो है वो हमारा बढ़ जाए। हमें जरूरत ये है कि हम गंदम का एरिया कम करके उसी से ज्यादा प्रोडक्शन करें, और वही जो एरिया और पानी और बाकी रिसोर्सेज जो हमारे पास स्पेयर हों, जिसमें हम अपना ऑयल सीड और दालें खास तौर के ऊपर हम उसमें लेके आए। दालों पे ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है एक जो हम थल के एरिया में कर रहे हैं, वो है दालों के ऊपर। अच्छा। जिसमें खास तौर पे चने हैं और मूंगी है और ग्राउंडनट भी है, तो इस तरह के क्रॉप्स हैं। उस पे हमने जो है ना एक ऑस्ट्रेलिया के CSIR है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उसमें एक सीड के सिस्टम को ठीक किया है। वो पानी की अवेलेबिलिटी को थल में अगर कोई हम रीच आउट कर सकें, उसको देखा है। जो उसके साथ एक जो न्यूट्रिएंट्स का मैकेनिज्म होता है, राइजोबियम की हमने जो की है। तीसरी बात ये की है कि हम उसको मार्केट से ही अंदाज से कर सकें, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। तो ये दालों पे है। दूसरा गंदम पे हम हाइब्रिड सिस्टम पे इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशन में आ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि जी हम जो मैंगो है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है कि जी हम एक तो जो मैंगो का प्रोडक्शन सिस्टम है, जो ऑर्चर्ड मैनेजमेंट है, जो उसकी इंसेक्ट मैनेजमेंट है, उसको थोड़ा रिफाइन भी कर सकें, थोड़ा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे आ सकें, IT बेस्ड टूल्स को लेके आ सकें उसकी इंसेक्ट मॉनिटरिंग के लिए। तो ये मैंगो के ऊपर फोकस है। फिर एक सोयाबीन जो है ना, वो एक बड़ी सी क्रॉप है जिसको हम साउथ पंजाब में प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि खरीफ में वो आए, जिससे जमीनों की सेहत भी ठीक हो, और जो सोयाबीन जो है वो ऑयल भी देती है, उसमें से सोया मिल्क भी हम जो है एक्सट्रैक्ट हो सकता है, सोया बटर भी है, प्रोटीन भी उसमें हाई है। तो ये सारे के सारे अभी आप जिक्र जैसे कर रहे थे थल के इलाके का, हमारा थल का जो इलाका है वहाँ पानी की बड़ी कमी महसूस की जाती है, और वहाँ की जो मेन हमारी क्रॉप्स हैं उसमें खासतौर पे गवारा और चने हैं जो कम पानी के हवाले से करते हैं, जिससे आप फरमा रहे हैं। वहीं उसी थल में गोट फार्म भी है, बड़ा मशहूर पूरे पाकिस्तान के हवाले से। आपकी यूनिवर्सिटी कुछ इस तरह के लाइफ स्टॉक के मॉडल फार्म
को है कोई प्लान या चल रहे? जी, हमारा नेटवर्क है। जलालपुर में हमने गोट फार्मिंग शुरू की। ओके। और इनिशियली स्टार्ट की, अब वो थोड़ा मैच्योरिटी के लेवल पे अब उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरा हमने ये किया कि जी लोग जो हैं, जो गोट फार्मर हैं, जो बफलो फार्मर हैं, जो हमारी डेयरी फार्मिंग का और सिस्टम है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उसके लिए छोटे छोटे को 6 माह का, को 2 माह का उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें ताकि वो उसी फार्म से अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकें। और वो जो हमारे फाइटोसैनिटरी सिस्टम है, जो फूड सेफ्टी के सिस्टम है, फूड की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम है, उसमें उनकी कैपेसिटी बढ़ा सकें। अब अगली इस नशिस्त का आखिरी सवाल करते हुए फिर हम चलते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा विजिट करेंगे, आपसे मजीद गुफ्तगू रहेगी कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, मौसम की तब्दीली की असरात इंसानी जिस्मों पे भी हैं, फसलात पे भी हैं। इस हवाले से रिसर्च और इस हवाले से काम हो रहा है? जी, ज़राअत में ओवरऑल और हमारी यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज एक पहला उसमें एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम करते हैं। चाहे वो सीड का सिस्टम है, चाहे वो इंसेक्ट मैनेजमेंट है, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट है, चाहे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, तो सारे सिस्टम्स को हमने ओरिएंट किया है क्लाइमेट के साथ। उसमें चेंजेस बहुत फास्ट आ रही हैं, जो अनप्रेडिक्टेड चेंजेस भी बात आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जी उसके साथ साथ चलने की कोशिश रिसर्च हो रही है, तहकीक हो रही है। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जी, एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं और फिर डॉक्टर साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। जी डियर व्यूअर्स, जब हम अभी खाना खा रहे थे वाइस चांसलर साहब के साथ, तो हमने कहा कि ज़राअत का जब शोबा है और क्या ऐसा भी है कि हम अपनी सब्जियां उगा रहे हों और सब्जियां के उगाने के हवाले से हम लोगों को कोई तालीम दे रहे हों। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अपने कुलीग नवील को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको ये हमारी इस हवाले से सारी तफसीलात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवील सर, क्या चीज़ें हैं ये और मेरे जो देखने वाले हैं वो क्या वो करेंगे? ये बेसिकली एक हेल्दी कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, यानी कि जितनी भी सब्जी हमें हमारी प्लेट पे मिल रही है सारी की सारी पेरी अर्बन एरिया में ग्रो हो रही है, और ये सब्जी ग्रो हो रही है सीवरेज के पानी पे ग्रो हो रही है, और किसान इसके ऊपर सख्त किस्म के स्प्रे कर रहे हैं, यानी कि जो कपास वाला स्प्रे है वो सब्जी के ऊपर हो रहा है। अल्टीमेटली ये हेपेटाइटिस फैला रहा है, कम्युनिटी के अंदर कैंसर फैला रहा है। हमारा मेडिसिन बजट बड़ा पड़ा है, आप अस्पतालों में जाए लोगों के पास बेड नहीं अवेलेबल है इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि जब हम हेल्दी डाइट ही नहीं ले रहे। इस हवाले से हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, इन्होंने 2017 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जैसे बाहर की दुनिया में आपको रेडी टू ट्रांसप्लांट नर्सरी अवेलेबल होती है पौधों की, हम यहाँ ऐसे ही रेडी टू ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स दे रहे हैं। लोग किचन गार्डनिंग तो करना चाहते हैं, मगर वो बीज लाके घरों में लगाते हैं, बीज उगते नहीं है। जो उनका इनिशिएटिव या विलिंगनेस होती है कि हम अपनी सब्जी खुद उगाएंगे, जैसे बीज नहीं उगता वहीं उनका इनिशिएटिव और विलिंगनेस खत्म हो जाती है। ये सर हमने मुल्तान के अंदर किचन गार्डनिंग, ना सिर्फ ये किचन गार्डनिंग शुरू करवाई, बल्कि हम इसमें नई जहतें लेके आए। जैसे कि आप देखिए मुल्तान के अंदर या ओवरऑल पाकिस्तान में आबादी बढ़ती जा रही है, हमारे घर तंग और तारीक होते जा रहे हैं। या पीछे देख सकते हैं हमने मुल्तान में 200 लोगों को ट्रेनिंग दी रूफ टॉप गार्डनिंग की। हमने घरों की छतों को, यानी कि अब हमारे पास घर तंग और तारीक है तो हम अपने घर की छत को तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना हेल्दी वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए। तो इसके साथ साथ हमने वर्टिकल स्ट्रक्चर मुतारिफ कराए। अब ये 8,000 रुपए का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर पूरी जी टोटल ये जो क्यारी गमला देख रहे हैं ये एक ट्रैक्टर फैक्ट्री का स्क्रैप है, ये 50-60 रुपए का मिल जाता है। तो हम इस तरह के मूवेबल स्ट्रक्चर्स भी यूज कर सकते हैं, घर की छत पे सब्जियां उगा सकते हैं। जैसे आजकल लोग घर के सेन में शाम को सोते हैं तो मूवेबल स्ट्रक्चर होगा, शाम को आप बेशक बरामदे में कर दें, सुबह बाहर निकाल लें। तो जैसे कि हमारा महकमा ज़राअत सालों से ही बीज दे के किचन गार्डनिंग प्रमोट कर रहा था, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये नई जहत में मुतारिफ करवाई कि हम हेल्दी एंड रेडी टू ट्रांसप्लांट जो सीडलिंग्स लोगों को दे रहे हैं, उससे लोगों के अंदर किचन गार्डनिंग का जो ज़ौक़ और शौक है बहुत बड़ा। बहुत अच्छी बातें हमें पता चल रही हैं और हमारे नवील साहब हमें बता रहे हैं कि किचन गार्डनिंग एक छोटी सी जगह पे हम अपने ज़रूरत के लिए, अपने घर के लिए सब्जियां उगा सकते हैं। बायोफ्लाक का भी एक हमारे यहाँ प्रोजेक्ट है हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। नवील साहब हमारे देखने वालों को उसके बारे में ज़रा तफसील जी। मैंने अभी जैसे गुजारिश की, हमने सब्जियों की बात की थी, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि जो हमारे ख़ास तौर पर सर्दियों के दिन हो उनमें मछली के बगैर तो खाना अच्छा नहीं लगता।
अब मछली फार्मिंग जो है वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने इसका भी एक हल ढूंढा है कि आप उसको बहुत छोटे से एरिया में उसको बना सकती हैं। हम साथ मौजूद हैं, हमारे साथ है बायोफ्लॉक का सारा सिस्टम और नवील साहब मौजूद है, तफसीलात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हेल्दी फिश प्रोडक्शन का सिस्टम है, इसे हम बेसिकली कहते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। इससे हम अपने घर के लिए भी फ्रेश मछली ग्रो कर सकते हैं, इसको हम अपनी छत पे भी लगा सकते हैं या कोई घर के बैकयार्ड में कोई जगह अवेलेबल है। अब ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये है इंटेंसिव फिश प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी। यानी कि जो आप 1 एकड़ से मछली प्रोड्यूस करते हैं वो आप इस तरह के 1-2 टैंकों से वो मछली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये न सिर्फ स्पेस सेविंग है बल्कि फीड सेविंग टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी है, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी है। इसमें हम पानी चेंज नहीं करते। अच्छा जी। इसमें हम बैक्टीरियल कल्चर करते हैं, यानी आम जबान में मैं आपको बताता चलूं, जैसे हम दही खाते हैं, दही में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, इसी तरह हम इसके अंदर प्रोबायोटिक्स डालते हैं। प्रोबायोटिक्स जब डालते हैं, जिस तरह हम दही को जाग लगाते हैं ना, दूध को जाग लगाते हैं, दही बनता है, पानी को भी इस तरह हम इसमें जब प्रोबायोटिक्स डालते हैं उसको जाग लगाते हैं। प्रोबायोटिक्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और फिर उन बैक्टीरियल जो प्रोबायोटिक्स से बैक्टीरियल कॉलोनीज बनती हैं, फिश उन बैक्टीरियल कॉलोनीज को खाती है। मैं अपने जो व्यूवर हैं उनसे आसान ज़बान में आपसे चाहूँगा कि ये क्या है, ये क्या है, और इसमें जो आपने जिस एरिया में बनाया हुआ है उसमें कितनी जो है मछलियाँ वो आपने उसमें पैदा करने के लिए डाली हुई हैं, और ये कितने महीने का प्रोसेस है? ये तकरीबन 9 से 10 माह का प्रोसेस है। ये इंतहाई सिंपल स्ट्रक्चर है। ये जो आप शीट देख रहे हैं ब्लू कलर की, ये टर्पलन शीट है। ठीक है। इसके ये जो टैंक है इसका जो डायमीटर है 12 फीट है। इसके अंदर 10,000 लीटर पानी आता है। अच्छा। इसको अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहेंगे तो ये तकरीबन 1,40,000 1.5 लाख के अंदर इंस्टॉल होता है। ये नीचे से बिल्कुल कोनिकल शेप है। अच्छा। यानी कि जो मछली जो मैं आपको बता रहा था बैक्टीरियल कॉलोनीज कंज्यूम करती है, तो वो उसका जो एक्सक्रीटा होता है वो नीचे चला जाता है। तो हमें रोज 1.5 लीटर पानी ड्रेन करना पड़ता है। उसके लिए कोई नहीं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो जो वेस्ट है वो ड्रेन हो जाता है। उसके अंदर ये आप देख रहे होंगे इसमें इरेशन हो रही है। इसके लिए हमने एक्वेरियम पंप लगाया हुआ है जिसकी कॉस्ट तकरीबन 26,000 रुपये है और ये तकरीबन 60 वाट लेता है, यानी कि एक ट्यूबलाइट के बराबर करंट लेता है। बहुत शुक्रिया नवील, आपने इतनी तफसील से हमें और इतनी जो है बड़ा प्रोजेक्ट एक छोटे से एरिया में जो आप चला रहे हैं उसके बारे में बताया। नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम मौजूद हैं आज वाइस चांसलर साहब के साथ, उनके कोलीग्स के साथ। आइए अगला, वैसे तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मुख्तसर वक्त में कुछ चीज़ों को हम आप तक पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया। जी, 180 एकड़ पे मुश्तमिल रकबा है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, और वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि मैं आपको मुख्तसर वक्त में कुछ जगह दिखा देता हूँ। आप हमें इस वक्त कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं सर? पहली बात तो ये कि जहाँ से हम जा रहे हैं ये हमारा बी ब्लॉक है। ओके। ये बी ब्लॉक जो है ये 180 एकड़ हमें रकबा मिला, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया 2016 में तो यहाँ पे 127 फैमिलीज बैठी हुई। अच्छा, उनके घर थे और वो कल्टीवेट कर रहे थे, तो इसको जिसको कहते हैं इलीगल पोजेशन थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर 2017 में वो उनके साथ एक एडजस्टमेंट की और अब हम जा रहे हैं ए ब्लॉक। ए ब्लॉक वो जगह है जहाँ से हमने शुरू किया। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी जैसे मैं बता रहा था कि जी हमने एक नए शुरू था तो कोशिश की कि उसको डिफरेंट बनाएं, तो उसमें जो ए ब्लॉक है वो हमारी वो जगह है जहाँ से हमने शुरू किया, लेकिन उसको अपने पोस्ट ग्रेजुएट कैंपस बना दिया। पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ, वहाँ पे सेंट्रल लैब सिस्टम है। हमारा यूनिवर्सिटी का इसी हिसाब से भी डिफरेंट है कि हमने ना छोटे छोटे साइलोज नहीं बनाए, हमने यूनिवर्सिटी को एज 1 यूनिट खड़ा किया। उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, डिग्री प्रोग्राम मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम काम मिल के करते हैं। एक मतलब एक यूनिटी है। और मैं मेरे जो व्यूवर हैं देख सकते हैं सामने क्रॉप्स है, सामने ये किस चीज की फसल लगाई हुई है सर? ये लेफ्ट साइड ये मकई है और यहाँ पे हम एक एंग्रो का लर्निंग सेंटर भी बना रहे हैं। अच्छा। एक हमारे पास सिंजेंटा का बन रहा है सेंटर। तो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसकी भी प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है जो हेल्प करती है बेसिकली एक इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल जो हमारी ऑपरेशनल कास्ट में, डेवलपमेंट कास्ट में, और टॉप ऑफ ऑल वो जो मॉडर्न दुनिया की सिस्टम है वो यहाँ लाके लगाती है, जिससे बच्चे देख के
सीखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट एक आता है। आपको यहाँ पे अंगूर की हमने ना फ्रूट ट्रीज, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये आने वाले दौर में जो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो उसमें हमें अपनी लैंडस्केप को एक तो सायादार बनाना है और दूसरा कोशिश करनी फलदार बनाना, फलदार हो, ताकि जहाँ साया भी हो वहाँ उनसे हम फल भी अपने लिए हासिल करें। तो हम दीवारों पे हमने बेलें चढ़ाई हैं, ये अनार लगाए हैं, सिट्रस लगाया है, फिर ये जामुन बेइंतहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे रोड के साथ साथ लगा दिए, मैंगो लगाया है, अमरूद लगाया है, और उसमें जो एक खजूर बहुत अच्छी है माशाल्लाह हमारे पास। खजूर का भी है। मुल्तान मीठा इलाका और हाँ, यहाँ की हर चीज मीठी है, लोग भी बड़े मीठे हैं बहुत। मैं ना इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि मैं जो इसको जब ये किसी में कोई देखते हैं ना कि इसमें एनर्जी है तो सारे का सारा सिस्टम उठता है और उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि ना एक कम्युनिटी के साथ मिलकर, और कम्युनिटी को ओनरशिप दी है इसकी ओवरऑल इदारे की, उन्हें एहसास रहे, एहसास मिल्कियत रहे। हाँ कि हम ये जैस्मीन कोर्ट्स, ये जैस्मीन कोर्ट गर्ल्स हॉस्टल है, एक ये गर्ल्स हॉस्टल और बन रहा है, ये शुरू हुआ है, ये तामीर है। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिनोमिक्स का सेंटर बन रहा है, मस्जिद आपने देखी जिसको लोग बना रहे हैं, रब बनवा रहा है और लोगों को तौफीक दी हुई है कि उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने काम ऐसा किया है कि लोगों का दिल चाहता है कि उसमें आपका। हाँ जी, वो जो दीवार देखे ना, ये यहाँ पे लोगों के कब्जे थे। अच्छा, लेकिन हमने 1-1 इंच यूनिवर्सिटी का कब्जा लेके और अपनी दीवार बना के और और वहाँ पे अपने और पूरा ये एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के आपने आम लगे हुए देखे, तो सारे इदारे एक ही जगह पे आ गए हैं जी। हमने कुछ थोड़ी अपनी हाउसिंग बनाई है और इस हिसाब से इसको लेआउट किया कि ताकि सारे इदारे एक इंटीग्रेशन से, कंप्रीहेंशन से मिलके काम कर सकें। ये हमारी वो लैब्स हैं जिनके बारे में आप हमें बता रहे हैं। ये जो पहले मेरा ऑफिस था जब शुरू किया ना, तो ये वाला ऑफिस होता था। अब ये ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। और आप बता रहे थे हमें कि मुल्तान में इस तरह की लैब बहुत अच्छी माशाल्लाह वर्किंग लैब है। दूसरा हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब्स बनाई हैं। जी, हम आ चुके हैं लैब में जिसका हम तज़किरा करते हुए आ रहे थे, और डॉक्टर जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं जो इंचार्ज हैं यहाँ के। डॉक्टर साहब, आप के यहाँ के इंचार्ज भी हैं और यहाँ की जो सूरत हाल है वो हमारे देखने वालों को बताएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू Office of Research, Innovation and Commercialization. Here we deal with the industrial linkages of our faculty research and research promotion, research projects execution. So we have 3 components: manager research development, manager industrial linkages and technology transfer, manager research operations. We who deal with all the research activities of this university, collaboration with national and international organization, academics, industry. And in this A block, we have a business incubation center also. We will show you that. And then we will have a brief visit of our labs. We have Director Quality Enhancement Cell here, Director Graduate Studies of this university in this building, A block. So, welcome. Thank you very much. ऐड कर दूं, बेसिकली ये कंसेप्ट है नॉलेज इकोनॉमी का। जो दुनिया ने तरक्की की है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, जिसने भी आप ये देख लो, अब ये जो सोशल मीडिया के चैनल है बड़े अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि नॉलेज था, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं लगाई, लेकिन मल्टी मिलियनर्स हो गए। तो ये जो नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करना जरूरत है, जो और एक HEC ने क्रिएट किया, जिसमें ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन एक नेसेसरी एलिमेंट है कि जो यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रही है उसको कमर्शियलाइज कैसे कर रही है। और हमारे साथ रिसर्च ऑफिसर्स की टीम है, IT से, कंप्यूटर साइंस से, रिसर्च असिस्टेंट है, ये साथ मेरा ऑफिस है। तो ये हमारा और एक ऑफिस है, यहाँ पे हम लोग डाटा मैनेज करते हैं, और साथ हमारा बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स के नोवेल आइडियाज़ होते हैं, जो कमर्शियल जिनमें एस्पेक्ट होता है, उनको हम यहाँ पे इंक्यूबेटिंग कंपनी के तौर पे रजिस्टर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हैं, ब्रांडिंग के ऊपर उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, और उनको पोटेंशियल जो इंडस्ट्री जिनके साथ वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सके, उनके साथ भी हम लाइजान उनका करवाते हैं, अपने स्टूडेंट्स का, अपनी फैकल्टी का। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए हम अपनी जो हमारे पास सलाहियत है, हमारी एक्सपर्टीज है हमारी फैकल्टी की, स्टूडेंट्स की, वो हम इंडस्ट्री को ऑफर करते हैं। अच्छा, हमने ना यूनिवर्सिटी में खास तौर के ऊपर
ये स्मार्ट ऑफिसेज का कंसेप्ट दिया कि हम ना अपने जो फैकल्टी है या जितने हमारे यहाँ जॉब्स करते हैं उनका माइंडसेट ऐसे किया है कि वी आर ऑल वर्कर्स नॉट ऑफिसर के। बड़ी बड़ी लंबी लंबी टेबलें हैं, बेल, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बेल कोई नहीं है, कोई बंदा आपको बेल नहीं बजाता हुआ नजर आएगा। हम हर एक को उठ के खुद बुलाते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट रखा हुआ। फिर इस तरह का एनवायरनमेंट है ना, वो खास तौर पे जो को एजुकेशन का माहौल है ना, वहां पे भी जरूरी है कि हम आइसोलेशन वाली जगह को मिनिमाइज करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब है मेरे ख्याल में, योर गुड नेम? डॉक्टर मुबशिर जी। डॉक्टर मुबशिर साहब है जी हमारे यहाँ पे जहाँ हम आए हैं। इस जगह को नाम बताना चाहेंगे? जी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है जी, बेसिकली ये हमारा है। यहाँ हम स्टूडेंट में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं कि वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे उसको कमर्शलाइज कैसे कर रही हैं, कैसे कर सकती हैं और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे बिजनेस में कैसे जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या क्या है इसमें बेटा, आप अपना बताएंगे? My name is Khadija Zubair and I am working as a business development officer at BIAC Business Incubation Center. डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी हमें बता रहे थे, तो यहाँ कैसी कैसी तरबियत बच्चों के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए मुहैया करते हैं? जी यहाँ पर बेसिकली देखें, बिजनेस एक मुकम्मल पोर्टफोलियो है। उसमें बच्चों को मार्केटिंग की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चाहिए होती है और बिजनेस डेवलपमेंट के अपने वो आइडियाज़ को कैसे बिजनेस में ट्रांसलेट करके इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग्स जो है हमारे कोचिंग प्रोग्राम होते हैं मुख्तलिफ क्लासेस के थ्रू, क्लासेस और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं, इंडस्ट्री में जाके लर्न करते हैं वहाँ जाके। हाँ जी, और फिर अपना बिजनेस यहाँ पे स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करते हैं, उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको फिर मुख्तलिफ एग्जीबिशन में लॉन्च करते हैं और फिर एक छोटे लेवल से उसकी हम सेल्स जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप। ऐसे प्रिलिमिनरी बिजनेस आइडियाज़ जो कि अभी बच्चे के जहन में हैं, उनको हमने इंक्यूबेट करना है, यानी कि उनको एक इंक्यूबेशन प्रोसेस में लेके आना है। प्री इंक्यूबेशन समझ लें या उसको आप समझ लें कि हैचरी की स्टेज से हम शुरू करते हैं उसको, और उसको फिर जब एक बिजनेस प्लान कंपटीशन से गुजार के जब हम देखते हैं कि ये कम्पीट करने की सलाहियत रखता है, उसको हम अपने इंक्यूबेशन में ले आते हैं और इंक्यूबेट कर लेते हैं। इंक्यूबेशन का मतलब है हमने रजिस्टर्ड कर लिया उसको और उसकी पूरी एक कोचिंग हमने करनी है। ये हमारा जो है 6 मंथ का एक प्रोग्राम होता है, जो कि ये फॉर एग्जांपल इस हमारे नए जो सिलेक्शन हुई है उसका ये हमने चार्ट बनाया हुआ है कि पहले महीने में उसने क्या करना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट करनी है, हाँ जी, और ब्रांड अवेयरनेस के हवाले से जो उसने प्रोडक्ट बनाया है उसके हवाले से क्या करना है। फिर नेक्स्ट स्टेज में उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है एज ए SCCP कंपनी, ठीक है ना। वो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं कि उसने करना क्या है, उसके कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी जी। फिर उसके बाद हम उसका बैंक अकाउंट वगैरह, जाहिर बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट बहुत जरूरी है, उसकी ओपनिंग, पर्सनल अकाउंट नहीं बल्कि उसकी एंटरप्राइज का, कंपनी का जी। फिर हम उसका एक बिजनेस प्लान बनवाते हैं कि बेसिकली उसने आगे कैसे चलना है एक पूरे प्लान के साथ, ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। देन सितंबर में हम उसे लेकर जाएंगे पूरी उसकी वेबसाइट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसका प्रोडक्ट जो है अब वो एक रजिस्टर्ड हो गया, हाँ जी, पेटेंट हो गया। तो उसके बाद हम उसकी एवेल्यूएशन करते हैं कि जो वो काम कर रहा है क्या वो ट्रैक पर है या फर्दर उसे, हाँ जी, जरूरत। और फाइनली ये जनरेशन के आखिरी 6 मंथ में वो कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट करे, कोई ना कोई पैसा जनरेट करे। ये नहीं कि सिर्फ आइडिया की हद तक रहे, चाहे वो 10 रुपए भी जनरेट करे, लेकिन उसे इनकम आनी चाहिए, बाकायदा प्रोसेस शुरू हो गया। तो ये 6 मंथ का प्रोसेस होता है। अगर इसमें वो सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हम उसे फुली इंक्यूबेट कर लेते हैं, उसकी फिर मुकम्मल से ऑफिस दे देते हैं यहाँ पर, उसकी इंक्यूबेशन यानी कि फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। और 1 साल के बाद जब वो मुकम्मल एक बिजनेस में ट्रांसलेट हो जाता है, फिर हम उसे एक्सेलरेटिंग फेज में ले जाते हैं। उसे कहते हैं फुल कंपनी सिस्टम, जिसमें वो पूरा अपना एक इनकम जनरेट करता है, और वो सिर्फ इनकम जनरेट अपने लिए नहीं करता बल्कि हमें भी उसमें से देता है, और लेकिन नॉमिनल सी फीस होती है। तो वो ऑफिस की जो फैसिलिटीज यूज कर रहा है तो वो हमें दे, यानी कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गया है। अब दे कैन अर्न रेवेन्यू फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर दी
इंस्टीट्यूशन जहाँ वो काम करता है। हाँ। अच्छा, इसमें जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी सारा ये अरेंज कर रही है, तो क्या जो बाकी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं या एग्रीकल्चर के इदारे हैं, उनको भी आपने अपने साथ इनकॉर्पोरेट किया हुआ है? जी बिल्कुल, जाहिर है बिजनेस तो आपको पता है कि इंडस्ट्री के बगैर चल ही नहीं सकता। तो हमारे साथ ये जो आप सेटअप देख रहे हैं पूरा, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, साइबर लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनी की सब्सिडरी है। ये उन्होंने सारा सेटअप डेवलप किया हुआ है। तो वो हमारे इस तरह पार्टनर्स हैं, इस तरह बहुत सारी और इंडस्ट्रीज हैं जो इन आइडियाज को पिक करती हैं यहाँ से और उनको फिर आगे प्रमोशन उनको डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि वेंचर कैपिटल के, उसमें वो इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। लेकिन उस स्टेज पे हमारे पास अभी 2 या 3 कंपनीज हैं जो पहुंच चुकी हैं, जो बाकायदा इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके जो है अपने बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। जी, बहुत तफसील से हमें, हमारे साथ वीसी साहब भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, बता रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आके बाकी चीज़ों को देखते हैं। जी, वेलकम बैक। हम मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ को इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इस जहां हम पहुंचे जिस लेबॉर्ट्री में, उसके हवाले से हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। योर गुड नेम सर? डॉक्टर आबिद जी। डॉक्टर आबिद साहब, ये जहां हम मौजूद हैं इसके बारे में बताइए। ये सर पर्टिकुलरली वेजिटेबल से रिलेटेड एक लेबॉर्ट्री है, जिसके अंदर मेनली हम नर्सरी ग्रोइंग उसके ऊपर काम करते हैं और उसके अलावा ग्राफ्टिंग का, यहाँ पे वेजिटेबल ग्राफ्टिंग का काम किया जाता है। जैसे आपको मालूम है कि कुछ हमारी इंडिजिनस वेजिटेबल हैं जो कि बहुत अच्छा वाटर रेजिस्टेंट, ड्राउट रेजिस्टेंस को बर्दाश्त कर सकती हैं, जबकि कुछ हैं जो सलिनिटी को बहुत अच्छा बर्दाश्त कर सकती हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम उनकी रूट्स जो हैं वो ऊपर तने के साथ किसी और के साथ अटैच कर देते हैं। और जो इसके साथ यहाँ काम चल रहा है, तो यहाँ पे हम गोल्डन पोटैटो जो है वो बना रहे हैं। टिश्यू कल्चर के ऊपर काम हो रहा है, जिसके ज़रिए से हम गोल्डन पोटैटो जो है वो बनाएंगे। मज़ीद आपको इस बारे में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रीफ करेंगे कि ये यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। आइए, आपका नाम बच्चे? सादिया शबीर। सादिया शबीर, ये बताइए, अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब, गोल्डन पोटैटो ये एक नई किस्म है या ऑलरेडी हमारे पास है? ये हमारे पास नहीं है और थ्रू आउट वर्ल्ड भी ये हमारे पास कमर्शियली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये हम पाकिस्तान में सिर्फ इस लैब में कर रहे हैं और इस लैब गोल्डन पोटैटो में बेसिकली हम विटामिन ए कंटेंट्स बढ़ा रहे हैं। उससे हमें 2 फायदे होंगे। एक तो हम न्यूट्रिशनली उसको इंक्रीज कर रहे हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी को वो पूरा करेगा, और दूसरा ये कि वो पोटैटो बहुत सारी स्ट्रेस के रेजिस्टेंट होगा, जैसे कि ड्राउट रेजिस्टेंट होगा, सैलिनिटी रेजिस्टेंट होगा, और वो एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस में भी रेजिस्टेंट शो करेगा। बहुत अच्छी बात। और सादिया, साथ वाली लेबोरेटरी में क्या है? वहाँ पर भी हमारे टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं और ये हम टिश्यू कल्चर के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर हम कॉटन की जो है ट्रांसफॉर्मेशन और रीजनरेशन पर भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सादिया शबीर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, व्यूअर इस वक्त देख रहे हैं एक नौजवान हमारा जो स्टूडेंट है लेबॉर्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उसकी तफसील आप तक पहुंचाएं। हमें बताएंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा नाम है शाम अली है और इस टाइम मैं पोटैटो टिश्यू कल्चर का काम कर रहा हूँ और उसके लिए पोटैटो की जो इंटरनोडल पार्ट्स हैं उनको हम एक स्पेसिफिक मीडिया है उसके ऊपर हम कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। एहतशाम अली है और मैं इस वक्त यहाँ पर पोटैटो टिश्यू कल्चर पर काम कर रहा हूँ। तो उसके स्पेसिफिक हम पार्ट्स को टिश्यू कल्चर करते हैं और उसके थ्रू हम एक रीजनरेशन प्रोटोकॉल प्रोड्यूस करते हैं और हम साथ ही हमारे डिफरेंट प्लांट्स ग्रोथ होती है उनसे। इन विट्रो कल्चर है ये और ऑफ सीजनल भी हम इस पर काम कर सकते हैं। जी, मेरे देखने वालों को एक दफ़ा फिर मैं वेलकम बैक करूंगा। इस वक्त डॉक्टर हमाद साहब हमारे साथ मौजूद, हमें बताएंगे इस लैब के हवाले से। जी, ये क्वालिटी एनहांसमेंट सेल है कि जिसमें हम जो है ना डिटरमिन करते हैं कि जी जो यूनिवर्सिटी के सिस्टम्स हैं, एजुकेशन, रिसर्च या वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, इनमें कहाँ तक जो है ना वो क्वालिटी है और इसके जो HEC ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उनको कहाँ तक फॉलो किया जाता है। इसमें टीचिंग भी आ जाती है, इसमें रिसर्च भी आ जाती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी जो है ना वो आ जाते हैं। मसलन है कि सिर्फ इसके एक मैं छोटे से एग्जांपल दूं कि ये देखें कि टीचिंग किस तरह से हो रही है। उसमें एक फैक्टर ये है कि स्टेक होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स,
तो हम स्टूडेंट से एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर फीडबैक लेते हैं कि उनको टीचर ने किस तरह से पढ़ाया, उनकी क्लासेस जो है ना पूरी हुई या नहीं हुई, लाइक उनको असाइनमेंट जो दी गई वो एज़ पर स्टैंडर्ड दी गई है या नहीं दी गई। तो इसी के बेस पे हम हर टीचर के एक रिपोर्ट जनरेट करके तो उन टीचर के साथ भी और उसके अलावा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं प्लस वीसी साहब के साथ भी शेयर करते हैं, और फिर ये होता है कि वो किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हाँ, क्वांटिटी की बजाय सारा जोर देना चाहिए क्वालिटी पे, और इसी क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हैं डॉक्टर हमाद साहब की ये लैब। यहाँ सारा एनालाइज होता है कि जो हमारे टीचर्स ने, जो हमारी फैकल्टी ने लोगों तक इल्म पहुँचाया है वो किस हद तक है। तो यहाँ ये सारे हमारे साथी मौजूद हैं, और अब बहुत सारी बातें हमने आपको दिखाई, बहुत सारी चीज़ें दिखाने की हैं, लेकिन वक्त मुख्तसर सा है। आइए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो चाइना है, और चाइना को चाइना में भी साइना कहा जाता है, साइनो कहा जाता है। साइनो पाक जॉइंट जो हमारा यूनिवर्सिटी के साथ सिलसिला है, उस हवाले से एक हमारे साथ स्टूडेंट भी शामिल है इस वक्त, और वो हमें उसकी तफसीलात बताएंगे। मज़े की बात है, मेरे हम नाम है आसिफ साहब। आसिफ, ये लेबॉर्ट्री किस तरह से काम करती है और इसमें क्या क्या कुछ है? अस्सलाम वालेकुम, आसिम भुट्टा, मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा सर, ये जो लेबॉर्ट्री है ये बेसिकली ये पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से यहाँ बनाई गई है, और यहाँ चाइना के हमारे पास जो है ना 2 प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, और उसमें जो ज़्यादा अहम है हमारे पास वो है कि कपास में जो वायरस है उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली इक़साम के ऊपर काम हो रहा है। और उसमें पाकिस्तान में पहली दफ़ा यहाँ कपास की 40 जो वैरायटीज़ हैं, जीनोटाइप्स हैं, जो कि 80 की दहाई से ताल्लुक़ भी रखती हैं, जो 90 की दहाई के ताल्लुक़ भी रखती हैं, 2000 की दहाई से ताल्लुक़ भी रखती हैं, उनको सीक्वेंस किया गया है चाइना की मदद से पहली दफ़ा पाकिस्तान में, जिसका होल जीनोम सीक्वेंस हमारे पास डाटा इस टाइम मौजूद है। और रिसेंटली हमारे पास यहाँ वीसी ऑफिस के सामने हमारे पास जो है ना चिंगुआ सीड जो चाइना की कंपनी है, उनके इश्तराक से उनका क्लेम ये है कि हमने कपास के वायरस के खिलाफ मार्कर डेवलप कर लिए हैं, यानी कि उससे वो सिलेक्शन करेंगे। वो जीनोटाइप्स यहाँ पे उन्होंने कास्ट की गई हैं, हमारी जो लोकल हैं यहाँ की जीनोटाइप्स वो भी हमने लगाई हैं। उनका साथ साथ हम मवाजना कर रहे हैं कि आया कि उनकी जो वैरायटियाँ हैं वो कपास के खिलाफ किस तरह कुव्वत मुदाफ़ित, वायरस के खिलाफ किस तरह कुव्वत मुदाफ़ित रखती हैं, और जो हमारी पैदा करदा वैरायटियाँ हैं वो कैसा परफॉर्म करती हैं। तो इस लेबॉर्ट्री में इस जीनोटाइप्स पे काम हो रहा है। इसके अलावा इस लेबॉर्ट्री में जो हमारे बच्चे हैं वो गंदम की इक़साम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। गंदम के जो है ना वो जेल बेस मार्कर भी बना रहे हैं, जेल फ्री मार्कर भी बना रहे हैं, SMP बेस मार्कर उनको कहते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ तकरीबन 150 से 200 गंदम की वैरायटियों के ऊपर वो जो है ना उनका 1000 ग्रेन वेट यानी कि दानों के वजन के ऊपर जो है ना मार्कर डेवलप यहाँ से सक्सेसफुली कर लिए गए हैं। जी, जैसे कि आपने बाकी हमारे शोबों में देखा, यहाँ भी देखा कि चाइना के ताउन से इस लेबॉर्ट्री में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिससे हम अपनी ज़राअत के मुख्तलिफ हवालों में उसको ज़्यादा बढ़ोतरी दे सकें, उनसे ज़्यादा पैदावार ले सकें। शुक्रिया आसिफ, आपने हमें तफसील से बताया। थोड़ा सा हम चल फिर लिए हैं तो चाय की एक चुस्की हो जाए। आइए चलते हैं कैफ़े में, सुना है बहुत अच्छा कैफ़े है। आज जी वीवर, बहुत सारी जगह हमने देखी, बहुत सारे हम डॉक्टर साहबान से, रिसर्चर्स से मिले हैं। इस सब का क्रेडिट जो जाता है वो हमारे प्यारे साथी हैं, PRO हैं रियाज हराज साहब। जब हम बहुत सारा काम करके थक गए तो उन्होंने कहा हम आपको चाय पिलाते। बहुत शुक्रिया हराज भाई। जी थैंक यू वेरी मच सर खितरान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मेहरबानी कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए और ये हमारा प्रोग्राम किया। तो बाकी तो अपने सारे साइंसदानों से इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन ये आखिर में ये चाय की भी देख रहे हैं कि ये चाय की भी एक क्वालिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसी तरह क्वालिटी ऑफ फूड भी है सर। बहुत शुक्रिया आपका। जी व्यूअर, टी विद आसिफ खैतरान, हमने बहुत अच्छी चाय पी अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ। इस वक्त हम एक और लेबॉर्ट्री में मौजूद है, टिश्यू एंड कल्चर लेबॉर्ट्री, जिसके इंचार्ज हैं मैडम पलवशा हमें बताएंगी कि यहाँ ये क्या कुछ कर रही हैं। ये हमारी टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्री है जो कि पाकिस्तान की जदीद लेबॉर्ट्री है, जहाँ पर हम टिश्यू कल्चर करते हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स का। हमारी जैसा कि मुख्तलिफ क्रॉप्स, डेट पाम होगी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होगी, लीलियम होगी, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हो गए। तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी डिज़ायर्ड वैरायटीज़ है उनको हम शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम जो है वो मल्टीप्लाई कर सकें। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हमारी कोलेब्रेशन है, जिसमें मैं उनकी वैराइटल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के साथ काम कर रही हूँ। कुछ पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ शुगर इंडस्ट्रीज़ के साथ हम पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम शुगर रिकवरी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ हम कॉटन के टिश्यू कल्चर पे और डेट पाम के टिश्यू कल्चर पे भी फोकस कर रहे हैं।
यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ हम इनिशियल स्टेजेस पे जीन क्लोनिंग का भी काम हो रहा है इस लैब में। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी जो है जीन क्लोनिंग और जो हमारी आइडेंटिफाइड वैरायटीज़ हैं उनको हम जो है वो मैक्सिमम लेवल पे फार्मर्स को पहुँचा सकें, और जिनकी हाई शुगर रिकवरी हो, इसके अलावा जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो और हेल्दी प्लांट्स हो, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर में क्रॉप्स की प्रोडक्शन है उनको कम से कम टाइम में इम्प्रूव किया जा सके। बहुत शुक्रिया मैडम परवत शाह, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया है और हमारे कैमरामैन साथी ने जो आपका काम हो रहा है उसको भी दिखाया है। तो ये पैदावार की फ़रोग में ख़ासतौर पे जिस तरह आपने बताया है डेट और दूसरी क्रॉप डेट पाम के माइक्रो प्रोपेगेशन पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है हमारे पास मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वाइटल इंप्रूवमेंट पे, जैसा कि मैंने शुगर इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया, उनके साथ हम कोलैबोरेशन पे हमारे साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो उनकी हम वैरायटी इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शुगर केन की इंडस्ट्रीज़ पे की जो वैरायटीज़ हैं उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं जैसा कि लिलियम है और जो हमारे एक्सपेंसिव फ्लावर्स हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो हम कम टाइम में मैक्सिमम फ्लावर्स प्रोड्यूस कर सके ताकि उनकी पर कास्ट जो है वो पर प्लांट कास्ट को हम रिड्यूस कर सकें, तो उस पर भी यहाँ पे काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और खुशी की बात यह है कि मुल्तान जैसे शहर में और जो बुनियादी तौर पे बेस करता है एग्रीकल्चर पे, वहाँ की एक हमारी जो कौमी यूनिवर्सिटी है वहाँ इतना कुछ हो रहा है, हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये फ़ख्र की बात है। जी मोहतरम व्यूअर, हमने जो जगह आपको दिखाई अपने वाइस चांसलर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब के ताउन से, उनके तवज्जुह से, वो इस यूनिवर्सिटी का तकरीबन 10 से 20% भी नहीं होगा, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और इतने खूबसूरत प्रोजेक्ट्स आपने और तालीम के हवाले से आपने बताया, आपकी बहुत मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आप लोग आए और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि हम भी जो काम कर रहे हैं उसमें मीडिया इक्वल पार्टनर है। बेसिक काम है लोगों को एजुकेट करना और उसमें मीडिया एक बड़ा मैस एजुकेशन जिसको कहना चाहिए, तो ये इसका एक बड़ा रोल होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोग आए, आप लोग प्लीज आते रहिएगा। यूनिवर्सिटियों का काम ये है एक्सपेरिमेंट्स करते रहना हर दिन, यानी मेरा विजन ये है कि जब भी कोई बंदा दोबारा आए तो उसको कोई चीजें चेंज नजर आए, कोई नई चीजें नजर आए। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अपने सफर पे गामज़न हैं और आप लोगों के साथ मिलके हम इस रीजन की डेवलपमेंट में, इस मुल्क की डेवलपमेंट में और ओवरऑल जो एक एज ए ग्लोबल विलेज हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर पाएं। हम खुशकिस्मत हैं कि ऐसे इदारे और फिर उनके ऐसे सरबराह मौजूद हैं। आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। टीवी आसिफ खैतरान का आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान से। आप सबका बहुत शुक्रिया।